हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर एस्पायरिंग एक्टर्स, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ी सेक्रेट की। हाँ फ्रेंड्स, और सेक्रेट ये है फ्रेंड्स कि चाहे आप हो चाहे हम हो, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो बचपन में हमारे साथ जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने देखा कि वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, बार बार फेल हो जा रहे थे। उसके बावजूद आज आज के डेट में वो बहुत ही सक्सेस हैं। अच्छी अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं, या फिर जिस भी सेक्टर में वो बहुत सक्सेस हैं। लेकिन उसी समय जबकि हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ बहुत तेज तराक लड़के थे जो हर चीज़ में पढ़ाई में बड़े एक्सपर्ट थे, अच्छे मार्क्स लाते थे। वो लोग आज एक अच्छे पोजीशन में नहीं है या अपने लाइफ में उतने सक्सेस नहीं है। तो आखिर में क्या रीजन है? क्यों क्यों ऐसा है कि जो लोग बार बार फेल हुए वो आज अपनी लाइफ में तो सक्सेस हैं, लेकिन जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, बार बार परीक्षाएं अच्छे से पास हो रहे थे, आज वो लाइफ में सक्सेस नहीं है? ऐसा क्यों हो जाता है? क्या हो जाता है? तो फ्रेंड्स, सबके साथ तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, और आज मैं उसकी सेक्रेट के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब कोई भी स्टूडेंट्स जब फेल होता है और उसके बाद फिर पढ़ने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक संघर्ष करने की जो क्षमता विकसित होती है, उसमें स्ट्रगलिंग पावर डेवलप हो जाती है कि हाँ, मैं तो फेल हो गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स आगे हो गए, लेकिन मुझे अभी कोशिश करनी है, मुझे भी एग्ज़ाम पास करना है। तो वो स्ट्रगल करने की जो उसके अंदर एक क्षमता विकसित होती है फ्रेंड्स, तो वो चीज़ें उसके अंदर बचपन में ही फेल होने के कारण विकसित हो जाती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जो लोग सफल होते हैं वो लोग बार बार सफल होते रहते हैं, उनके अंदर कोई वो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो फेल हो जाते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर धैर्य बनाने की क्षमता, धैर्य है ना, धीरज, वो चीज़ भी विकसित होती है, क्योंकि वो उम्मीद में रहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करके, अच्छा मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके मैं सफल हो जाऊंगा। तो उनके अंदर एक धैर्य भी डेवलप होता होता रहता है। तो ये धैर्य भी उनको लाइफ में आगे बढ़ने में बड़ा सपोर्ट करता है। लेकिन जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, तो उनके अंदर वो धैर्य वाली भावना विकसित नहीं होती है। तीसरी बात फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि जब हम बचपन में रहते हैं, फेल हो जाते हैं जो लोग, उन लोगों के अंदर फ्रेंड्स एक चीज़ और होता है कि लोग उनके ऊपर बहुत तरह के कमेंट पास करते हैं, ताना देते हैं कि तुम फेल हो गए, तुम नहीं पढ़ सकते हो, ये वो तमाम तरह की बातें। लेकिन उसके बावजूद वो उसको बर्दाश्त करते हैं, फेस करते हैं, और फेस करके फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें जो कि उनके अंदर बर्दाश्त करने, लोगों के ताना बर्दाश्त करने की जो क्षमता विकसित होती है बचपन में, वो उनको मजबूत बनाती है अंदर से फ्रेंड्स। लेकिन वही जो लोग बहुत एक्सपर्ट, पढ़ने में तेज होते हैं, तो उनको ये चीज़ तो सुनने को कभी मिलता नहीं है। तो जब बड़े होने के बाद अचानक से कोई असफलता मिल जाती है, तो वो किसी का ताना, किसी का कमेंट्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो अपना रास्ता बदल देते हैं, भटक जाते हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो लोग भी फेल हो जाते हैं किसी परीक्षाओं में, असफल हो जाते हैं, तो उनके अंदर दुख सहन करने की क्षमता भी विकसित होती है। क्योंकि जब हम, कोई भी बंदा फेल होता है, कोई स्टूडेंट फेल होता है, तो लोग जब ताने वगैरह सुनाते हैं, घर के लोग अपने, उनके मम्मी पापा, उनके परिवार के लोग भी उनको तरह तरह के ताने देते हैं, तो उनको अंदर से दुख फील होता है, हर्ट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को संकल्पित करते हैं कि नहीं, मुझे पास होकर दिखाना है, अपने घर वालों को, लोगों के मुंह को चुप करना है। तो इसके लिए दुख को वो बर्दाश्त करते हैं, और बर्दाश्त करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ भी उनके अंदर, एक दुख को सहन करने की क्षमता जो है, वो भी उनके अंदर विकसित होती है। जबकि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं पढ़ने में, वो लोगों के का सामना ही नहीं होता इससे। जब सामना नहीं होता तो उनके इस तरह की बचपन में कोई भावना का विकास नहीं होता। तो इस तरह से जब वो बड़े होते हैं, और जब अचानक से कोई असफलता मिलती है, कोई दुख पड़ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये होता है। एक और बात है कि फ्रेंड्स, जो फेल होते हैं, विफल होते हैं लोग, वो लोग जो होता है कि उनके अंदर अपने समय का इंतजार करने की भी भावना विकसित होती रहती है कि चलो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं इस साल नहीं तो अगले साल जरूर पास हो जाऊंगा। लेकिन उसके उल्टे जो लोग बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं अपने, तो उनमें क्या होता है कि वो हमेशा सफल ही रहते हैं। तो उनके अंदर इंतजार करने की जो भावना है, टाइम वेटिंग
जो पावर है, धैर्य, वो चीज़ नहीं रह पाती है। वो तो अगर बड़े होने के बाद जब तैयारी करने लगते हैं किसी एग्ज़ाम की या किसी करियर की तैयारी करते हैं और उसमें अगर थोड़ा-सा असफल होते हैं ना, तो वो अपना समय धैर्य नहीं रखते और समय इंतज़ार नहीं कर पाते और इस तरह से वो अपना रास्ता बदल कर कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं और रास्ता बदलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है सफल नहीं होंगे। इसका मतलब सीधा-सीधा एक लाइन में मैं बात कहूँ कि जो लोग फ़ेल होते हैं तो उनके अंदर, जो लोग भी फ़ेल होते हैं फ्रेंड्स, उनके अंदर संघर्षशीलता, धैर्यशीलता, लोगों के कमेंट्स सहन करने की क्षमता, दुःख सहन करने की क्षमता और समय का इंतज़ार करने की क्षमता, ये चीज़ें विकसित हो जाती हैं। लेकिन जो लोग सफल होते जाते हैं, पास होते रहते हैं, उनके अंदर ये पाँचों गुण विकसित नहीं होते हैं। इसलिए जब वो बड़े होकर के किसी करियर की तैयारी करते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा सफल नहीं होते। थोड़ी-सी असफलताएँ, थोड़ी-सी दिक्कत, परेशानी आने के बाद वो अपना रास्ता बदल देते हैं और वो भटक जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो बहुत तेज़ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग तो सफल होते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वही रास्ता बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, फेल होने पर भी लोग कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ विकसित होता है। तो ऐसे ही सीखते रहिए और मोटिवेट होते रहिए फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।